नमस्ते। आज हम नीमच छावनी पढ़ेंगे। पहले हमने नसीराबाद छावनी पढ़ लिया। नसीराबाद छावनी के बाद में एक दो बातें बता देता हूँ पुरानी, जो हमने पढ़ चुके हैं। नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई थी। शुरू हुआ था वहां पर क्रांतिकारी। तो वहाँ न्यूमरिक और स्टोपिस वर्ग था, दोनों मर गए थे, और होल्डिंग और लोग दोनों घायल हो गए थे। वहां का नेतृत्व करता बख्तावर था, बख्तावर सिंह था, वहां का नेतृत्व कर रहा था। इसी तरह से हम अगली छावनी पढ़ते हैं, नीमच छावनी। नीमच छावनी यानी नीमच छावनी है कहाँ? एमपी, यानी नीमच एमपी। कहाँ है? एमपी में है नीमच छावनी। लेकिन इसका इस नीमच छावनी का अधिकार यानी अंग्रेज अधिकार मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट करता था। पॉलिटिकल एजेंट यहाँ के छावनी की कर्तव्य था, पॉलिटिकल एजेंट की सबको नीमच छावनी का अधिकार था। मेवाड़ अधिकार यानी मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावत। सावत था, यानी पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का कौन था? कौन था? सावत, पॉलिटिकल एजेंट। सावत था। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अंग्रेज अधिकारी सावत। यानी पॉलिटिकल एजेंट यहाँ का नेतृत्व नीमच और किसी के छावनी, नीमच छावनी मेवाड़ के अधिकार में आती थी और पॉलिटिकल एजेंट सावत था। यहाँ नेतृत्वकर्ता दो जने थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? दो जने थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? दो जने थे। एक तो मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल, ये नेतृत्व करता है यहाँ के नीमच छावनी के नेतृत्व करता, यानी ये नेतृत्व करता यानी क्रांतिकारी के नेतृत्व में, मतलब ये विद्रोह करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल। यहाँ का अंग्रेज अधिकारी एबोर था। अंग्रेज कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था एबोर। इन्होंने मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल दोनों नेतृत्व कर रहे थे। मोहम्मद अली बेग ने एबोर को मार दिया। अंग्रेज अधिकारी था नीमच का, एबोर को मार दिया। किसने मारा? मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग ने क्या करा? मोहम्मद अली बेग ने किसको मारा? एबोर। एक एबोर था अधिकारी, उसको क्या किया? मार दिया। किसने मारा? मोहम्मद अली बेग। विद्रोह कर रहे थे मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल नीमच छावनी में। यहां से विद्रोह चल रहा था नीमच में, तो 40 स्त्री और पुरुष, यानी स्त्री और पुरुष दोनों वहां से भागकर, उस क्रांतिकारी यहाँ विद्रोह चल रहा था नीमच में, तो वहां से 40 महिलाएं और पुरुष थी, वो दोनों वो भागकर कहाँ आ गई? जोधपुर आ गई। यहाँ से 40 महिलाएं कहाँ आ गई? 40 महिलाएं और पुरुष ये दोनों कहाँ आ गए? जोधपुर आ गए। 40 महिलाएं पुरुष यहाँ से जोधपुर आ गए। जोधपुर का वहां उस समय शासक था, आपको पता है वहां उस समय कौन था? जिन्होंने इनकी, जोधपुर में एक गांव था डूंडला। जोधपुर में कौन सा गांव था? डूंडला, डूंगेला, डुंगला गांव। जोधपुर में एक डुंगले गांव में
महिलाएं पुरुष डुंगले गांव में पहुंची, यानी किसान पहुंचे डुंगले गांव में, जोधपुर के डुंगले गांव में। वहां पहुंचकर वहां उन्होंने उनकी जोधपुर के रुग्गा राम ने इनकी मदद की, महिलाएं और पुरुष की। किसने मदद की? रुग्गा राम ने मदद की। यहाँ से मदद मिलने के बाद फिर गए उदयपुर। उदयपुर के स्वरूप सिंह ने इनकी मदद की। यहाँ से कहाँ गए? 40 महिलाएं उदयपुर गए। उदयपुर से उन्हें स्वरूप सिंह था, आपको पता है वहां का शासक। स्वरूप सिंह ने उनकी मदद करी 40 महिला पुरुष। बस यही कहानी है सब कुछ, कि मोहम्मद अली बेग ने एबोड को मारा, और हीरालाल और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच छावनी हुई थी। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और बचता है, वो है उसके बाद ये नीमच छावनी पर विद्रोह चल रहा था, उसको दबाने के लिए 2 पॉलिटिकल एजेंट आते हैं। कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट आते हैं? एक तो पॉलिटिकल एजेंट कौन है? सावर्ट। और दूसरा है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा? बर्टन। ये दोनों आते हैं। कहाँ आते हैं? नीमच छावनी को दबाने के लिए। विद्रोह चल रहा था इधर नीमच छावनी। तो कब आते? 6 जून 1857 में, 1857 में विद्रोह दबाने के लिए ये चीज, यानी विद्रोह दबा दिया, इस विद्रोह खत्म हो गया। यहाँ पर वापस अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नीमच छावनी कब हुई? नीमच छावनी जब क्रांति का नीमच छावनी का 3 जून 1857 को हुई थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात हो गई नीमच छावनी की, कि नोट कीजिए कि एक महत्वपूर्ण बात क्या है? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राजस्थान में ऐसा कौन सा शासक है जिसने अंग्रेजों की सहायता की? सबसे पहले, सबसे प्रथम सहायता करने वाला सर्वप्रथम कौन है? शासक कौन है अंग्रेजों की सहायता करने वाला? अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक स्वरूप सिंह। ये हो गई अपन नीमच छावनी कंप्लीट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देवली। देवली कहाँ था? टोक में। अगली छावनी क्या है? देवली टोक। देवली टोक, देवली टोक में छावनी होती है। कब होती है? 5 जून 1857 को। देवली टोक यानी देवली एक छावनी है। नीमच के बाद देवली छावनी होती है। देवली छावनी में यहाँ के शासक कौन है और यहाँ का नेतृत्व करता कौन है? देवली का नेतृत्व करता कौन है? मीर आलम। मीर आलम। और यहाँ का शासक कौन है? टोक का शासक कौन है? वजीरादुल वजीरादुल्ला वजीरादुल्ला खां। वजीर डोला खां शासक था टोक का। इसी के बाद यहाँ पर क्या घटनाएं घटनी है? ताराचंद पटेल, एक ताराचंद पटेल था, जो उस समय ताराचंद पटेल वहां क्रांतिकारियों का विद्रोह चल रहा था, वहां पर क्रांतिकारियों नेतृत्व तो मीर आलम कर रहा था, लेकिन ताराचंद पटेल था एक वहां का नेतृत्व, वो भी कर रहा था। ताराचंद पटेल को तोप के आगे बांधकर बारूद से उड़ा दिया गया। किसको उड़ा दिया गया? ताराचंद पटेल। ताराचंद पटेल बारूद से उड़ा दिया गया, उड़ा दिया गया।
ये हो गई देवली छावनी। दो छावनियों के बारे में पढ़ लिया। दो और छावनियों के बारे में, जहां पर विद्रोह नहीं हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जहां पर विद्रोह नहीं हुआ वे दो छावनियां है, ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा। खेरवाड़ा आता है उदयपुर में और ब्यावर आता है, ब्यावर एक खुद जिला अभी, और पहले अजमेर में आता था। यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ। ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ। खेरवाड़ा उदयपुर में और ब्यावर अजमेर जिले में। अब ब्यावर एक खुद जिला है इस क्षेत्र में। यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ कोई विद्रोह नहीं है। खेरवाड़ा यानी यहाँ पर कौन थी? भील जाति थी। भील जाति थी। कौन सी जाति थी? खेरवाड़ा यानी उदयपुर। खेरवाड़ा छावनी है और खेरवाड़ा उदयपुर का अंदर आता है। उदयपुर में भील जाति रहती है। आपको बताना है यानी भील जाति के द्वारा कोई विद्रोह नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं। इसी तरह से ब्यावर का अजमेर जिले में आता था उस टाइम। अभी ब्यावर खुद एक जिला है। ब्यावर में मेर जाति थी। कौन सी जाति थी? मेर जाति। वहां पर विद्रोह नहीं हुआ। प्रत्यक्ष रूप से ये दो छावनी है जहां पर विद्रोह नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में हम बाकी जो छावनाएं बची है उनको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब। ओके।